अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नादरा में रिसेंटली ही जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए। जिन मेरे बहन भाइयों ने कोई भी इंटरमीडिएट की हुई है तो वो इन जॉब्स के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इनके जो भी टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। तो आज की इस कंप्लीट डिटेल में हम आपको कंप्लीट गाइड्स करेंगे कि किस तरीके से आपने टेस्ट के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है और जो एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं जो हमें मिले हैं तो हमने सोचा है कि उस पर भी हम आप सबके साथ एक डिटेल वीडियो बना दें ताकि आप उन भी एमसीक्यूज़ को गो थ्रू कर लें, ताकि जब भी आपका भी टेस्ट हो तो आपकी कोई कमी पेशी ना रहे और आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपना टेस्ट जो है वो वेल एंड गुड अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो आई रिपीटेड अगेन, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। ये आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको होपफुली बहुत अच्छे तरीके से हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं और आपने मज़ीद एमसीक्यूज़ की कहाँ से तैयारी करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने जो अभी ऑफिशियली जो नादरा का है ना, हमारे पास पास पेपर वो ओपन किया हुआ है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑनलाइन टेस्ट सिंपल एमसीक्यूज़ फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ये नादरा वालों का है और इसके अलावा एक हमने भी बना लिया जो हमारे कैंडिडेट्स थे और हमने बेसिकली अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी थी। तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंसमेंट की थी कि जिन मेरे बहन भाइयों ने इंटरमीडिएट नादरा का टेस्ट दे चुके हैं तो वो काइंडली अपने एक्सपीरियंस और अपने एमसीक्यूज़ जो है हम सबके साथ शेयर कर दें। तो ये एमसीक्यूज़ फिर मैंने वहाँ से बनाए थे। आज की इस बेसिकली वीडियो में हम आप सबके साथ जो भी एमसीक्यूज़ रिपीट हुए तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने स्किप नहीं करने। मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, अब बेहतर है, अब बेहतर है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो भी टेस्ट पोर्शन आ रहा है देख सकते हैं कि नादरा डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टेस्ट एमसीक्यूज पैटर्न नादरा सिंपल टेस्ट। सबसे पहले आपके पास जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यही इशू आ रहा है कि सर हम अपनी टाइपिंग टेस्ट किस टाइप का होगा और आप हमें किस तरीके से वो अटैम्प्ट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका भी सोल्यूशन कम्प्लीटली मिलेगा। आपके सामने पैराग्राफ इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये कि आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, विच इज़ रिक्वायर्ड टू टाइप विद इन अ सर्टेन टाइप ऑफ ड्यूरेशन। इस सेकेंड लाइन का मतलब ये कि आपको उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में उस पैराग्राफ को लिखना होगा। कैंडिडेट्स इज मार्क्ड फॉर एरर फ्री एरर टाइपिंग विद दिस स्टिपुलेटेड टाइम वाइल द टेस्टिंग हिज और हर टाइपिंग स्पीड एट द अटेंशन टू डिटेल। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई भी गलती वगैरह हो जाती है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन टाइमर एंड द हाईलाइटेड इनकरेक्ट वर्ड्स हेल्प्स गाइड कैंडिडेट रिगार्डिंग रिमेनिंग टाइम एंड देयर मिस्टेक्स रिस्पेक्टिवली। और इसके अलावा आपके पास एक स्क्रीन पर टाइमर भी ऑन होगा और आपको एरर चेकिंग वाला भी एक अलाउ किया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप मिस्टेक्स वगैरह कर रहे होंगे तो आपको फ़ौरन वो एट अ टाइम इन्फॉर्मेशन दे देगा ताकि आप जल्द से जल्द से सही कर लें। अभी सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि आपने टेस्ट की प्रैक्टिस अभी कहाँ से करनी है। सबसे पहले अभी हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना है टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये टाइपिंग टेस्ट की वेबसाइट ओपन होगी। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आपने सिंपली टाइपिंग लेसन्स पे भी देख सकते हैं। आपने सिंपली स्टार्ट टेस्ट पे चले जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। यही एज इट इज पैराग्राफ आपको नादरा में भी दिया जाएगा। सेम प्रोसेस होगा। डिपाइज द टेनी साइज द push of the maintains shape of the force of the bullets and can create shock waves this। ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ XYZ। ये मेरे पास सारी चीज़ें आ रही है, मैंने इस टाइम पे ये लिखना है, इस टाइम पे ये लिखना है। होपफुली यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ये इस वेबसाइट का लिंक मैं अगेन रिपीटेड अगेन फॉर यू के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने यहाँ पे आके अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर लेना है। फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। हमारे पास जो सेकेंड पार्ट आता है टेस्ट का वो हमारे पास होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का होता है, जिसको हम बेसिकली IQ इन अ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये IQ के सारे वही सवाल हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स भी हैं और रिपीटेड भी हो रहे हैं और ये हमने अपनी तरफ से कोई सवाल ऐड नहीं किए। ये वही सवाल है जो कि हमारे कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया है, क्योंकि डिफरेंट डेट्स पे टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान में। तो ये सारे वही सवाल हैं जो हमने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दें। तो आपने इन सवालों को लाजमी गो थ्रू करना है और हम आपको अच्छी तरीके से अभी एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाए। और उसके अलावा हम बीच में शायद 1 से 2 मैं आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर कर दूं जो कि मेरे माइंड में टाइम अगर आ गई तो उससे भी आपको होपफुली जल्द से जल्द मदद साबित होगी।
मज़ीद मदद साबित होगी चीज़, ठीक है। चूज़ और फाइंड ऑड वर्ड, एप्पल, मैंगो, पटैटो और ऑरेंज। इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पे कुछ डिफरेंट वर्ड मीनिंग ऐड करनी है, ठीक है। मतलब आपने कोई इनमें से कोई ऐसा अल्फाज मुख्तलिफ है जोड़ के आपने फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक अपना IQ यहाँ पे यूज़ करना है। एप्पल हमारा फ्रूट में आता है, मैंगो हमारा फ्रूट में आता है, पटैटो क्या हमारा फ्रूट में आता है, ऑरेंज भी हमारा फ्रूट में आता है, और जो कि हमारा पोटैटो है वो वेजिटेबल्स में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट लेटर, ठीक है। AHMADHMS, ठीक है। और इसमें से अभी इसका मतलब ये है कि A का मतलब है आपके पास 1 है, B का मतलब आपके पास 2 है, और Z का मतलब आपके पास 26 है। मतलब ये आगे चलता हुआ जा रहा है। A का मतलब 1 है, D का मतलब 4 है, H का मतलब 8 है, M का मतलब 13 है, और S का मतलब 19 है, और Z आपके पास यहाँ पे लास्ट आएगा जो कि 26 होता है, ठीक है। ये ABC की तरह आपको नंबरिंग दी हुई है। विच वन इज़ नॉट अ मैमल, बैट, लॉइन, एलिफेंट और ग्राफ। इसमें हमारे पास जो एम्प्लीफेंट्स है ये जो है हमारे पास मैमल्स में आती हैं चीज़ें। नंबर से इस पे आ रहा है, व्हाट इज़ द रिविलेंट टू द टीचर। टीचर हमारे पास इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और नन ऑफ दीज और एजुकेशन। जो हमारे पास टीचर का वर्ड है ना वो हमारे पास होता है शोबे में यूज़, तो एजुकेशन में हमारे पास आती है टीचर्स, ठीक है। आपने MCQ को लाजमी अपने माइंड में रखना है। इफ़ ऑल पेन्स हैव इंक एंड इंक राइज अप, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, मतलब एक पेन में इंक से और इंक उड़ गई है, मतलब ड्राइज अप मतलब ख़त्म हो गई हो। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ऑल पेन्स इक्विवेलेंटली ड्राई अप, ऑल पेंस लास्ट फॉर एवर, ऑल पेंस हैव बल्क इंक, या नन ऑफ देम। जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट द रिविलेंट वर्ड फ्रॉम द इजिन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। गिवन अल्टरनेटिव्स, क्लॉथ्स टेलर सीता है, तो वुड से क्या होगा, कारपेंटर, क्योंकि कारपेंटर ही लकड़ी से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाता है। कपड़े से हमारा क्या बनता है, कपड़ा किसके काम का होता है, दर्जी, जो कि उसे पहनने के लायक बनाता है। तो लकड़ी को इस्तेमाल के लायक कौन सी चीज़ बनाती है, जो कि कारपेंटर। इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल C सही है, ठीक है। ये मैंने कुछ अपनी तरफ से भी नहीं हाईलाइट किए ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होते रहें, ठीक है। आपने इस वीडियो को पॉज करके ये लास्ट में MCQs को करना है। अब ये वाला MCQ मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि आया भी था, सिमिलरिटीज़ ऑफ K9V88856। मतलब अभी आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सी सोचेंगे कि यार इसका ऑप्शन A सही है, B सही है, C सही है, कौन सा सही है। अभी यहाँ पे हमारा जो माइंड है ना वो काम अपना अपने लास्ट में अपने माइंड को ध्यान से ठंडा रखना और लॉजिकली इसको आपने सवाल को पहले समझना है। मतलब सिमिलरिटीज़, मतलब यही जो सवाल रिपीट हो रहा है ना इसके रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है। अभी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मुझे पता है कि ऑप्शन A या B पर सिलेक्ट करेंगे, मगर इसका ऑप्शन जो C बिल्कुल सही है, क्योंकि सवाल में ही हमारे पास जवाब है। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा कि इससे मिलता जुलता कोई अल्फाज बताओ। मिलता जुलता तो ये एग्जैक्टली यही है हमारे पास, K9V88856, तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल C सही है। If no mammals can fly and all the bats are mammals, can bats fly? No, ठीक है। इसका ऑप्शन ये और बिल्कुल B सही है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, all the cars need fuel, the red car needs fuel, what can you कंक्लूड अबाउट द रेड कार। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो सारी गाड़ियों को फ्यूल की ज़रूरत है, जिसमें से लाल गाड़ी है उसको भी फ्यूल की ज़रूरत है। को इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसकी जो स्टेटमेंट है, द रेड कार्स नीड फ्यूल्स, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। A bag contain 3 red marbles, 2 green marbles, and 5 blue marbles. If one marble is selected at random, what is the probability it is blue? यहाँ पे एक सवाल बिल्कुल समझने, क्योंकि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सवाल आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का जो सवाल आता है ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑप्शन ए बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास जब भी प्रोबेबिलिटी का सवाल आया ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। आपने देखना है कि हमारे पास कितने चांसेस है कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए। सबसे पहले आपने सम कर लेना है, 5 हमारे पास ये हैं, 2 ये हैं, 3 ये, टोटल मतलब कितने हो गए, 10 हो गए हमारे पास। 10 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मेरे पास जो 10 टाइल हैं उसमें से कितने चांस है कि मेरे पास जो है मेरे पास आ जाए, इफ़ आ मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम।
एंड 5 ब्लू मार्बल इफ़ वन मार्बल सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज़ ही प्रोबेबिलिटी डेट इज़ ब्लू। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 में से कितने मेरे पास चांस हैं कि मेरे पास जो मार्बल है वो ब्लू आ जाए। ये सवाल थोड़ा समझते हैं कि आपने लास्ट में पे ध्यान देना। देखिए हमारे पास टोटल 10 मार्बल्स है जिसमें से 3 रेड है, 2 हरी और 5 ब्लू हैं। तो मेरे पास कितने चांस है ब्लू आने की? ज़ाहिर सी बात है मेरे पास 5 के 5 चांसेस है। तो मैंने लिख दिया 5/10। ठीक है, 5/10 मैंने लिखे, जैसे लिखा यहाँ पे, मतलब 5 5 to the 10। मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1/2 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। विच वर्ड इज ऑड 1 आउट? रन, जंप, स्किप, वॉक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रन है, क्योंकि रन में हमारे पास फिजिकली एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही होती, हम नॉर्मल चल रहे होते हैं। जंप, स्पीकिंग और स्कीपिंग और वॉक में हम तेज तेज एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इफ़ अ बुक इज़ रिटिन एस, इस बुक को हमने उल्टा करके लिख दिया इस तरीके से। अगर टेबल को हम उल्टा करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा LBAET, इस तरीके से। ठीक है, पे अल्टरनेटिव ऑफ प्लांट, प्लांट्स क्या होता है? ट्री होता है। तो गर्ल क्या होती है? वुमेन होती है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैन इज़ टू वुमेन इज बॉयज़ टू गर्ल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ये मैंने कुछ खुद भी टेक नहीं किया ताकि आप सबको क्लियरली और अच्छा पता चल जाए। विच वन इज़ ऑड फ्रॉम ऑफ देम? इसमें से कौन सा नंबर जो ऑड है? मतलब हमारे पास जो 7 है, जैसे कि आप सबको पता है 7 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ऑड है, तो 7 हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे आ जाए, विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3 7 11 14 17 एंड 21। यहाँ पे 3 हमारे पास ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है, 17 ऑड है, 21 ऑड है। 14 तो हमारे पास ऑड नहीं है, 14 हमारे पास इवन नंबर है। तो ऑप्शन इसका ये वाला बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली कुछ MCQs थे जो बिल्कुल वेरीफाइड थे, जो कि हमारे कैंडिडेट से हम सबके साथ शेयर किए थे इंटेलिजेंस IQ के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको डिटेल में MCQs बताएंगे कि जो कैंडिडेट्स हमारे पास शेयर करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली जो नेक्स्ट MCQs होंगे हम उस पर शेयर कर देंगे आपको जनरल नॉलेज के MCQs नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम कर देंगे आपको एरर चेकिंग के MCQs। तो होपफुली इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके बाद हम इंग्लिश और उसके अलावा हमारे पास जो जनरल साइंस के MCQs है वो भी हम आप सबके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरीफाइड केसेस हमारे पास MCQs आते रहे, हम वो भी आप सबके साथ शेयर कर देंगे। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो आपने इन सबको वेरीफाइड गो थ्रू लाजमी कर लेना अच्छे तरीके से, और आपने वीडियो को पॉज करके इन सारे MCQs को डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।